वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो अपनी क्लास 8 की पढ़ाई कर रहे हैं डीएवी पब्लिकेशन की बुक से। और हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 2 क्यूब एंड क्यूब रूट्स का वर्कशीट नंबर 2। और उसमें आपके पास बुक होगा ही, तो उसमें से पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 5832। तो हमको फाइंड करना है इसका क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो देखिए क्योंकि इवन नंबर है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। सो 2916 अगेन हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज इट इज एन इवन नंबर। 41458 again you can divide it by 2, that is 729. Now it is an odd number and it is following the divisibility rule of 3. So next prime number is 3 and we can divide it by 3. So this will be 243, 81, 27 and 3 ones are right. So now you can see that the cube root of 5832 will be 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, right. And we can put a sign of क्यूब रूट ओवर हियर। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो जो नंबर यहाँ पे ट्रिपलेट बना रहे हैं वो इस क्यूब रूट के साइन के बाहर आ जाएंगे। लाइक दिस 2 इज मेकिंग अ ट्रिपलेट, अगेन 3 इज मेकिंग अ ट्रिपलेट एंड अगेन 3 इज मेकिंग अ ट्रिपलेट। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 into 3 into 3. So cube root of 5832 is 2 3s are 6 and 6 3s are 18. So the answer is 18. So this is the first question, right. Now we will move to the second question. So the second question is 1728. स्टूडेंट्स मेरा आपको ये सजेशन है कि 1 से लेके 20 तक सारे नंबर्स के क्यूब आपको याद होने चाहिए, सो दैट इस चैप्टर को सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी होगा। अगेन हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इस नंबर का। Obviously you can see this is an even number, so it must be divisible by 2. So we will divide it by 2 864 times, and again then 2 432 and again 2 then again 2 2 5 जा 10 2 4 जा 54 भी इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 27 is divisible by 3. So now we can see that cube root of 1728 is what cube root of 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 and 3 into 3 into 3. तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो भी नंबर यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे उसको हम क्यूब रूट के साइन से बाहर निकाल देंगे। Here 2 is making a triplet, again 2 is making a triplet, again 3 is making a triplet. So 2 into 2 into 3. So 2 2s are 4 and 4 3s are 12. So cube root of 1728 is 12. Right. Now we move to the next question. आप इसको पॉज करके आप सभी क्वेश्चंस के आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। आप पॉज कर करके वीडियोस में जो भी सॉल्यूशन आपको नहीं बनेगा वो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। And my suggestion is to solve all the questions. So question number 3, 216000, इसका भी क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। Now let's do it. Again you can see this is in even number,
so must be divisible by 2. Again we will divide it by 2. 5s are 4s are, and then 0 0 0 will remain. Again the last is 0, so it is an even number, so it will be divisible by this. अगेन इट इज एन इवन नंबर 13500. 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये सारे आंसर आते जाएंगे. आपको गिवन प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, राइट. तो ये फिर से इवन नंबर है, 2 से होगा 23375. नाउ यू कैन सी दैट नाउ इट इज एन ऑड नंबर एंड इट इज following the divisibility test of 3. So now we can divide it by 3. You have to quickly judge which prime number we should use for the division. For that you should know the divisibility rule. Again this is 125. थोड़ा सा यहाँ आगे से कर रहा हूँ मैं इसको. तो 125 को आप डिवाइड करोगे तो 5 5 and this is what 5 ones are. So now we can see that cube root of 216000 is 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो नंबर्स ट्रिपलेट फॉर्म कर लेते हैं वो नंबर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, इससे बाहर आ जाते हैं क्यूब रूट के साइन से. तो हम देखेंगे, देखिए एक 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, दूसरे 2 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, 5 का भी एक ट्रिपलेट बन रहा है. सो द आंसर इज 2 into 2 into 3 into 5. 2 2s are 4, 4 3s are 12, and 12 5s are 60. So the answer is 60. So cube root of 2,16,000 is 60, right? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4. और क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज 21952. So 21952 is also an even number, so divisible by 2. How many times? 10976. Again it is divisible by 2. Again we can divide it by 2. So 1372. So 1372 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, so 686. And again 343 किसका क्यूब होता है? 340, सॉरी, yes, 343 होता है 7 का क्यूब. So 7 से 49, 7 7s are, and then 7 1s are. So we can see that cube root of 21952 is equal to cube root of 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7. तो जहाँ पे यहाँ पे जो भी ट्रिपलेट फॉर्म कर लेगा, that we can make it out from the cube root sign. So 2 into 2 into 7. So 2 2s are 4 and 4 7s are 28. So this is the answer. Also to find the cube root of following integers, पर यहाँ पे नंबर्स जो है वो नेगेटिव है, -1728. स्टूडेंट्स इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि मैंने जैसे आपको बताया था, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर
इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, हमने देखा था क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12। तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से नहीं करूंगा, अभी जस्ट हमने इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्यूब रूट फाइंड किया है। तो अगर क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू 12, सो क्यूब रूट ऑफ -1728 विल बी इक्वल टू -12, राइट। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस उसके क्यूब रूट में नेगेटिव लगा देना है, नंबर वही रहेगा, प्रोसेस वही है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसका। -27440000। अब इस नंबर का पहले हम नेगेटिव साइन इग्नोर करते हुए इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 27440000। सो इसको डिवाइड करते हैं 2 से, and we'll see 1372000. Again we will divide it by 2, 686, again 2, so we will find 343000. Again we can divide it by 2, so 171500. Again we can divide it by 2, so this will be 42875. And now again if you divide it by 2 you get 214375. सो नाउ ओके, सॉरी, यहाँ पे हमको ऑड नंबर मिल चुका है, तो यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो 85750, इफ यू डिवाइड इट बाई 2 दिस विल बी 42875, एंड दिस इज डिविजिबल बाई 3 से। हम देखते हैं इसको, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं, तो 3 से नहीं तो 5 से होगा ये डिवाइड। 5 से 8575 टाइम्स, अगेन 5 से डिवाइड करते हैं, 1715। तो यहाँ पे 1715 को फिर से करते हैं हम 5 से डिवाइड, 343। और आपको पता है ये किसका क्यूब होता है? 7 का। तो 7 से देखिए 49, 7 7 जा एंड देन 7 1 जा। So you can see that cube root of 274400, अभी भी लगाते हैं क्यूब रूट, और अभी अभी हमने सॉल्व किया है। So this is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 7 into 7 into 7। तो देखते हैं ट्रिपलेट कौन कौन से नंबर्स फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। सो देखिए, एक 2 का ट्रिपलेट, एक दूसरा 2 का ट्रिपलेट, एक 5 का ट्रिपलेट है, और एक 7 का ट्रिपलेट है। वी मल्टीप्लाई ऑल दी नंबर, 4 5 are 20 and then 27 are, this will be 140. So if cube root of positive 2744000 is 140, so the same negative number, cube root of minus 27,44,000 will be minus 140. दिस इज द आंसर। आपको पहले उसको नेगेटिव साइन को इग्नोर करके एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है, और बस सेम अपोजिट साइन वाले नंबर का जो क्यूब रूट है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने देखा था कि क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। And third question is -47
4552। अगेन हम पहले नेगेटिव साइन को इग्नोर करके इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप देख सकते हो इवन नंबर है, 2 से हम डिवाइड करेंगे। सो 2 3 7 2 7 6। अगेन it is divisible by 2, 1186 38। again it is divisible by 2, ओके इसमें करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है? यस 3 से डिविजिबल है ये। अगेन वी डिवाइडेड बाय 3, again it is divisible by 3, 2197। now 2197 is cube of some special number and this is cube of 13 if you remember। तो 13 से 169, 13 13 जा and then 13 1 जा। so you can see that cube root of 474552 is equal to, क्यूब रूट का साइन यहाँ पे लगाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। थोड़ा सा क्लियर बना देते हैं इसको हम लोग। टू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। सो हम देखते हैं कौन कौन से नंबर यहाँ पे पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ये क्यूब रूट है। सो 2 इंटू 3 इंटू 13। सो 3 2 जा 6 and 13 6 जा 78। सो क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव 4,74,552 is 78। so cube root of the same negative number minus 474552 is equal to minus 78। so this is the answer। in the same way we have to solve the next question। चलिए next question पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 -5832। राइट इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से बाय इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। और जैसा आप देख रहे हो कि ये फिर से इवन नंबर ही है। सो 2916 अगेन वी डिवाइड बाय 2, 1458 फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 729 और अब करते हैं 3 से डिवाइड, 243 81 27 9 जा 3 3 जा and then 3 1 जा। so cube root of 5832 will be 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं 2 3 and 3। so 2 into 3 into 3, 2 3 जा 6 and 6 3 जा 18। so cube root of minus 5832 will be minus 18 और ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें इवेल्युएट फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 125। तो आपको पता है 8 किसका क्यूब होता है? 8 होता है 2 का। सो वी कैन राइट इफ यू प्राइम फैक्टराइज 8 तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। 125 वी कैन राइट 5 इंटू 5 इंटू 5। so now the answer is 2 into 5 that is 10। और ये क्वेश्चंस ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं।
सेकेंड क्वेश्चन इसका सेम इन द सेम वे, क्यूब रूट ऑफ 3375 इंटू -729। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स के क्यूब याद रखते हो तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होंगे। पर अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये किसका क्यूब है तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके देख सकते हैं। सो इट इज डिविजिबल बाय 3, 1125, then again 3, 375, and then again 3. This is 125, 5 5s are 5, say 25, and then 5 1s are. वैसे ही 729 किसका क्यूब होता है? 729 9 का क्यूब होता है। 729 इज क्यूब ऑफ 9। पर आप लोगों के लिए मैं क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर से इसको बता देता हूँ। 243 और फिर से हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 81, 3 से डिवाइड करेंगे 27, and then 3 9s are, and then 3 3s are, and then 3 1s are. So cube root of 3375 into -729 will be equal to cube root of 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5। और क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे पे नेगेटिव का साइन लगा के, तो आप देख सकते हो जैसा ये 9 का क्यूब है तो हम इसको ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं। सो दिस इज 3 cube into 5 cube, and this can be -9's cube। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 into -9, and 15 into 9 is what? 135। so answer is -135। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्यूब रूट ऑफ 4 to the power 3 into 5 to the power 3, and you can see this is 4 into 4 into 4 into 5 into 5 into 5, and we can find this is 4 into 5 which is equal to 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और फोर्थ क्वेश्चन में बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 540 be multiplied to make it a perfect cube? 5400 बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। अच्छा, आपको हमेशा याद रखना है कि द नंबर विच आर एंडिंग विद द इवन नंबर ऑफ जीरोस आर नेवर अ परफेक्ट क्यूब। सो इट इज एंडिंग विद द even number of zeros, it is ending with 2 zeros, so it is not a perfect cube. So we have to make it a perfect cube by multiplying a smallest number. For that we have to do prime factorization, जैसा कि हम सारे क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं। So this is 2700, again you can divide it by 2, 1350, now this is divisible by 3, 75, so 25, 5 5s are, and then 5 1s are. So if you see the prime factorization of 5400, this is 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5, right? यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 is making a triplet, 3 is also making a triplet. Now 5 is not making a triplet, 5 यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बना रहा है। अगर आपको 5 का यहाँ पे ट्रिपलेट बनाना है
तो यहां पे एक और 5 की जरूरत होगी, तब ये जाकर के बनेगा परफेक्ट क्यूब। तो हम यहां पे लिखेंगे 5 इज नॉट मेकिंग अ ट्रिपलेट, therefore 5 must be multiplied to make it a perfect cube. So if you multiply, so you don't need to multiply here. So this is the answer. So the 5 is the smallest number by which it should be multiplied to make it a perfect cube. Now we move to the next question, question number 5. और क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 116,384 be divided so that the quotient may be a perfect cube. So we have to now find कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और हम 2 से डिवाइड करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स, यू कैन सी 8192, और फिर से हो जाएगा 2 से डिवाइड, और फिर से हम करेंगे इसको 2 से डिवाइड, अगेन कमिंग इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2। तो हमको डिवाइड करते जाना है। यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे जगह की कमी की वजह से यहाँ से कर रहा हूँ। 2 4s are 2 2s are and 2 1s are, so long division. So now we have to find the smallest number। तो उसके लिए पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। So prime factorization of 16,384 is equal to 2 into 2 into 2 into 2. Okay, now, so how many triplets are there? So here is the first triplet of 2, second triplet of 2, third triplet of 2, fourth triplet of 2. Now you can see कि यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, जो फोर्थ ट्रिपलेट यहाँ पे नहीं बन रहा है 2 का, फिफ्थ ट्रिपलेट नहीं बन रहा है 2 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 into 2 is not making a ट्रिपलेट, therefore 4 2 2s are 4 4 must be, अब ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो इसके सारे ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4 must be divided to make it a perfect cube. So this is the answer. बहुत सिंपल है, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी आप सॉल्व करके इसमें और क्लियरिटी ला सकते हो अपने कॉन्सेप्ट में। के सामने है फाइंड द क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन। तो ये दूसरा मेथड है अदर देन दी प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें हमको एस्टिमेशन से क्यूब रूट फाइंड करना है। तो चलिए कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको 1 से लेके 20 तक के नंबर्स के क्यूब अपनी कॉपी में साइड में लिख लेने हैं। मैं यहाँ पे 1 से लेके 2 से लेके 10 तक के क्यूब्स में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमको इसको सॉल्व करने में आसानी हो। क्यूब ऑफ 4 is 64, क्यूब ऑफ 5 is 125, cube of 6 is 216, cube of 7 is 343, cube of 8 is 512, cube of 9 is 729 and 10 का आपको पता है 1000। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके राइट हैंड साइड से इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है।
ट्रिपलेट के थ्रू, एक ट्रिपलेट बनाते हुए। तो ये पहला पार्ट जो ट्रिपलेट बन गया और एक दूसरा पार्ट ये राइट हैंड साइड से। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारा 648। अब इसके यूनिट डिजिट को हमको ध्यान से देखना है और यूनिट डिजिट में इसके है 8। इसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अब हमको ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके क्यूब के यूनिट डिजिट में 8 है। तो हमारे सामने 2 से लेके 9 तक के नंबर्स हैं, तो हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि 2 के क्यूब में 8 आता है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे that its unit digit is 8, therefore the unit digit of cube root of 10648 will be 2। तो उसके इस नंबर के क्यूब रूट के यूनिट डिजिट में आएगा 2। ये हमने कैसे डिसाइड किया? ये हमने फर्स्ट पार्ट को देख के डिसाइड किया। चलिए अब इसके देखते हैं सेकेंड पार्ट को। यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन रखिए इसको। इसका जो सेकेंड पार्ट है, वो है 10। वो है 10। अब हमको देखना है कि 10 कौन से दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में आता है। तो ये 1 के क्यूब से तो बड़ा है, और सॉरी 2 के क्यूब से बड़ा है। 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है। ये देखिए 2 के क्यूब से बड़ा है और 3 के क्यूब से छोटा है। तो वी गो टू द स्मॉलर वन, हम छोटे वाले नंबर की तरफ जाते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे कि 10 lie between cube of 2 and cube of 3। Therefore the first digit of cube root of 10648 is 2। तो इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि पहले पार्ट को सॉल्व किया तो हमारा पहला डिजिट आया 2 क्यूब रूट में और दूसरा डिजिट आया 2। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम एस्टिमेशन, देयरफॉर थ्रू estimation we can say that cube root of 10648 is 22। सिमिलरली हमको लेना है सेकेंड क्वेश्चन को, और सेकेंड क्वेश्चन है 15625। अगेन हमको क्या करना है? हमको इसको दो ट्रिपलेट में ब्रेक कर देना है। तो यहाँ से राइट हैंड साइड से करेंगे तो पहला ट्रिपलेट बन रहा है 5652, और दूसरा पार्ट है, ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हमारा सेकेंड पार्ट है 625। अब देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब में 5 आता है। तो ऑब्वियसली 5 के क्यूब में 125, यानी 5 के क्यूब के यूनिट डिजिट में 5 आता है। हमको देखना है इसका यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 625 is 5, therefore unit digit of क्यूब रूट ऑफ 10648 is 5। तो हमको इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट मिल गया। अब करना है, अब हमको देखना है सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है 15। और अब आप देख सकते हो कि 15 लाई करता है क्यूब ऑफ 2 एंड क्यूब ऑफ 3 के बीच में। सो मैंने आपको पहले भी बोला है चूज दी स्मॉलर वन, तो हम 2 को चूज करेंगे। देयरफॉर वी कैन सी बाय एस्टिमेशन क्यूब रूट ऑफ 10648, दोनों पार्ट के हमको आंसर मिल गया। फर्स्ट पार्ट 625 के लिए हमको मिला 5, और जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए मिला 1525। और अगर आपको इसको चेक करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 25 इंटू 25 इंटू 25 होता है 15,625। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 110592। अगेन हमको क्या करना है? हमको बनाना है राइट हैंड साइड से 3 की जोड़ियां। 592 और ये बन गया 110। तो सबसे पहले हम देखते हैं 592
और 592 का यूनिट डिजिट है 2। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में 2 आता है? तो आप देखोगे 8 के क्यूब में आता है 512, यानी कि 8 के क्यूब के यूनिट डिजिट में 2 आता है। तो हम देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट ऑफ 592 is 2, therefore unit digit of cube root of 110592 is 8। अब हमारे पास दूसरा पार्ट है, ये तो बात हो गई फर्स्ट पार्ट की। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। नाउ फॉर 110 कौन से दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है? तो ये लाई कर रहा है क्यूब ऑफ 4 एंड क्यूब ऑफ 5 के बीच में। सो वी ऑलवेज चूज द स्मॉलर वन। देयरफॉर थ्रू एस्टिमेशन क्यूब रूट ऑफ 110592, तो 110 के लिए वी हैव चूजन 4 और यूनिट डिजिट है इसका 8। सो आंसर इज 48। टू चेक द आंसर आप 48 को मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 टाइम्स 48 इंटू 48 इंटू 14 विल गेट 110592। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है इसका लास्ट क्वेश्चन। सो द लास्ट क्वेश्चन सेज 91125। अगेन जैसे मैंने आपको बोला, राइट हैंड साइड से इसको 3 की जोड़ियों में हमको ब्रेक करना है। 125 और दूसरा नंबर है 91। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 125 और सेकेंड पार्ट है 125। देयरफॉर आप बिल्कुल इजीली गेस कर सकते हो कि क्यूब ऑफ 5 इज 125। देयरफॉर वी कैन से दैट यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 91125 इज 5। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 91, जो कौन से दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है? तो लाई कर रहा है क्यूब ऑफ 4 एंड क्यूब ऑफ 5। और आपको पता है कि हम हमेशा किसको चुनते हैं? हम छोटे वाले को चुनते हैं, तो इस 4। सो आप देयरफॉर थ्रू एस्टिमेशन क्यूब रूट ऑफ 91125, देखिए इसका यूनिट डिजिट है 5 और एक डिजिट दूसरे पार्ट के लिए हमने चूज किया 45। तो इसका आंसर है 45। और टू चेक द आंसर यू कैन मल्टीप्लाई 45 इंटू 45 इंटू 45 और आपको सेम आंसर मिलेगा 91,125। सो हियर वर्कशीट आपका 2 कंप्लीट होता है। डेवी पब्लिकेशंस के सॉल्यूशंस के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इसी चैप्टर के, तब तक के लिए थैंक यू।